हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो बात करने वाले हैं जूनोटिक डिजीज के बारे में बात करेंगे, पेंडेमिक्स के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप कई जगह सोर्सेज पे जाओगे ना, रिसोर्स पे, तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ईवीएस या करंट के इश्यूज पूछे जाते हैं। चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, या फिर यूजीसी नेट हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से सुनना है कि ये इसको बिल्कुल हम बेसिक से लेके एडवांस तक, इस नाम को कहाँ से डेरिवेशन हुआ, कब हुआ, और इसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो बेसिकली जेनेटिक डिजीज हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG। और ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट पेपर 1, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। जिस इन्वायरमेंट साइंस में आप यूजीसी नेट दे सकते हैं, यहाँ पे पढ़ के स्टेट पीसीएस एग्जाम दे सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड HPSC के लिए सेपरेटली एक हमने निकाला हुआ है 999 में। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं अपनी, जो बात कर रहे हैं जूनोटिक डिजीज के बारे में, तो बिल्कुल हिस्टोरिकल से लेके सारी बात करें तो सबसे पहले हम बात करें रुडोल्फ विर्चो। 19th सेंचुरी जर्मन फिजिशियन पॉइंट द टर्म जूनोसिस, है ना, इन 1880। ये जो टर्म सबसे पहले कॉइन की गई, ये रुडोल्फ विर्चो के द्वारा की गई। ठीक है, जूनोसिस इन 1880, 1880 में। और इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? डिस्क्राइब इन्फेक्शियस डिजीज शेयर्ड बाय एनिमल एंड ह्यूमन। जो ट्रांसमिटेड है एनिमल एंड ह्यूमन के द्वारा शेयर की जाती है, उसको उन्होंने जूनोसिस डिजीज बोला। लाइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन हेल्थ। और एक थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन देखो, इसको बहुत आगे तक चलेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर होगी बात। ये अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द UNEP एंड ILRI, दिस इज इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अबाउट 60% to 70% है वो जूनोटिक्स डिजीज है। तो आप देख लीजिए कितना खतरनाक है ये, है ना। और एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड जूनोसिस डे है वो 6 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि लुइस पास्चर ऑन 6 जुलाई 1885 सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेटेड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, विच इज जूनोटिक डिजीज। रेबीज आपको पता है जूनोटिक डिजीज है, आपको क्यों है अभी पता लगेगा। और बेसिकली ये उसी दिन यानी कि 6 जुलाई को 1885 में वैक्सीन इसका बेसिकली सक्सेसफुली बनाया गया था। और इसी दिन को हम वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं 6 जुलाई को। तो आपको ये डे भी याद रखना है। ठीक है। चलो, अब अगर इस वर्ड को समझें कि ये जूनोटिक, ये वर्ड का मतलब क्या है। बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है। जू का मतलब आपको पता है, या जू वैसे लिखते हो, है ना। अगर ऐसे लिखते हैं तो जू का मतलब है बेसिकली एनिमल। ठीक है ना, एनिमल है। और नोसिस जहां पे भी लिखा आता है, नोसिस का मतलब होता है डिजीज, है ना, डिजीज। तो नोसिस मतलब डिजीज है और जू मतलब एनिमल है, तो यानी कि एनिमल से डिजीज। इस तरह से समझ पा रहे हो आप। ठीक है। तो याद रखना, अगर ये ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है, जू का मतलब एनिमल, और नोसिस जहां भी लिखा आता है ना, तो उसका मतलब होता है डिजीज। तो ये बेसिकली दो तरह से हम बात करते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन करें जूनोसिस डिजीज का, तो दो तरह से हम बात करते हैं। एक है एंथ्रोपोजूनोसिस। देखना, एंथ्रो आपको पता है ह्यूमन के लिए हम यूज करते हैं, जू एनिमल के लिए, और नोसिस डिजीज के लिए। तो एक है एंथ्रोपोजूनोसिस और एक है जू एंथ्रोपोनोसिस। इसमें दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। अगर इस क्लासिफिकेशन है ये जूनोसिस डिजीज का, पहले आता है, अगर पहले वाला क्लासिफिकेशन देखें ये वाला, तो इसमें एंथ्रो पहले है, जू बाद में है। और दूसरे वाला देखें ये वाला, तो इसमें जू पहले है, एंथ्रो बाद में है। जो पहले है ना, उसमें मतलब डिजीज होती है, और आगे वाले उससे होती है। तो जैसे कैसे, अगर मैंने बोला एंथ्रो, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ठीक है, एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन, जू मतलब एनिमल, और नोसिस मतलब डिजीज। यानी कि ये जो डिजीज हो रही है वो ह्यूमन में हो रही है, किसके द्वारा? एनिमल के द्वारा। तो एनिमल टू ह्यूमन,
ठीक है ना, किस में हो रही है डिजीज, जो पहले नाम लिखा हुआ है एंथ्रो, उसमें डिजीज हो रही है। जो आगे लिखा हुआ है जो उससे हो रही है, तो यानी कि एनिमल से ह्यूमन में हो रही है। तो इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्टेड एनिमल बट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, यानी कि पहले एनिमल किसी चीज से अफेक्टेड था, ठीक है, उस किसी वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से, फंगस से, पैरासाइट से, और वो किसी वजह से कैसे भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से वो ह्यूमन में पहुंच गया, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में गया है, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजोनोसिस। ठीक है, अगर इसी चीज को हम उल्टा कर दें, यहाँ है जू, जू का मतलब यहाँ है एनिमल, यानी कि यहाँ एनिमल में हो रहा है, किससे, एंथ्रोपो यानी कि ह्यूमन से, और नोसिस तो डिजीज है, यानी कि ये ह्यूमन से एनिमल में जा रहा है। एन इन्फेक्शन दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन एनिमल, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ह्यूमन से किस में जा रहा है, एनिमल में जा रहा है ना। तो उसको बेसिकली जिसको बोला जू एंथ्रोपोजेनेसिस। बेसिकली जो हम जूनोसिस जो शब्द यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एंथ्रोपोजेनेसिस के लिए, यानी कि एनिमल से ह्यूमन के लिए। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने बात की है इसी के लिए हम यूज कर लेते हैं जूनोसिस एंथ्रोपोजेनेसिस, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में जो डिजीज हो रही है उसी के लिए हम जूनोसिस शब्द यूज कर लेते हैं। इसीलिए जो सेकंड वाला है जू एंथ्रोपोजेनेसिस, इसको रिवर्स जूनोसिस भी बोल दिया कि ये उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि बेसिकली जूनोसिस हम यूज करते हैं एनिमल से ह्यूमन में। जू एनिमल हो गया, और नोसिस डिजीज, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में जो डिजीज हो रही है, जिसको हम वैसे क्लासिफिकेशन में टेक्निकल इसका जो है एंथ्रोपोजोनोसिस है, उसको बेसिकली जूनोसिस में ही इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला है जो जू एंथ्रोपोजेनेसिस है, जो ह्यूमन से एनिमल में है, वो रिवर्स जूनोसिस है, क्योंकि उल्टा कंडीशन होगी ना। तो बेसिकली जब मैं बात करूंगा ना जूनोसिस, तो हम इसी की बात करेंगे, एंथ्रोपोजेनेसिस, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में हो रही है, ये बात करेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, एनिमल से ह्यूमन में जो डिजीज हो रही है। ठीक है, अब इसको डिफाइन भी करेंगे। अब आपने ये चीजें समझी है कि सबसे पहले ये कॉइन किसने किया, ये डे कम मनाया जाता है, और जूनोसिस का बेसिकली क्लासिफिकेशन हमने बात किया। जूनोसिस हम बेसिकली बोलेंगे किसको, ये भी हमने बात कर ली है। इसके बाद हम एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए, दो डेफिनेशन की मैं बात करूंगा। पहला देखिए, ए जूनोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट हैज जम्प्ड फ्रॉम ए नॉन ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है, जूनोसिस पैथोजेंस में बी बैक्टीरिया, वायरल और पैरासाइट, और में इन्वॉल्व अनकन्वेंशनल एजेंट और कैन स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू द फूड, वाटर और इन्वायरमेंट। यानी कि ये तो हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि फैलने का डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सेकंड और पढ़िए, जूनोसिस डिजीज आर इंडीड इन्फेक्शियस नेचुरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल टू ह्यूमन। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है, ये जो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट एनिमल से ही ह्यूमन में फैलती है। आप यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रांसमिटेड किससे होगी, वर्टिब्रेट एनिमल से ही ह्यूमन में होगी। हम जब एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम दो तरह की बात करते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल और इनवर्टिब्रेट एनिमल। तो जो ये ट्रांसमिशन होता है जूनोसिस डिजीज का, याद रखना वर्टिब्रेट एनिमल से ही ह्यूमन में होता है। आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का मैं कुछ बता देता हूं। वैसे तो आप ये हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे इनवर्टिब्रेट में आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेगी, लेकिन मैं कुछ बेसिक बात करूं, जैसे अर्थवर्म, कॉकरोच, मॉस्किटो, फ्लाई, टिक, ये सब बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स हैं। मैंने इन्हीं को इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे इनका नाम फिर आगे आएगा और आप कंफ्यूज होने की कोशिश करोगे, लेकिन वो कंफ्यूजन हमें खत्म करना है। ठीक है, इसीलिए इसी एग्जाम्पल को लिया मैंने। इनवर्टिब्रेट से ट्रांसमिट बेसिकली नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अब आगे मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको वहां कंफ्यूजन होगा, वो हम क्लियर करेंगे। इनवर्टिब्रेट बेसिकली कहां से ट्रांसमिट होता है, वर्टिब्रेट से होता है, जो ये जूनोसिस डिजीज होती है। और वर्टिब्रेटेड में जैसे हम फिशेस की बात करते हैं, यानी ट्रू फिश है, एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग है, रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक है, एविस जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स ना, ह्यूमन हो गए, बैट्स हो गए, हॉर्स हो गए। तो यहां से जो ट्रांसमिट होगी, है ना, यानी कि वर्टिब्रेट्स एनिमल से जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होगी, उसी को हम जूनोसिस डिजीज कहेंगे। ये ध्यान रखना, इनवर्टिब्रेट से जो ट्रांसमिट होगी उसको हम जूनोसिस डिजीज नहीं कहेंगे। ये ध्यान रखना, किसको कहेंगे, सिर्फ जो वर्टिब्रेट्स जो हैं
है ना, वर्टिब्रेट्स एनिमल है, उससे ह्यूमन में ट्रांसमिट होएगी, उसी को हम जूनोसिस डिजीज कहेंगे। और ये थोड़ी देर में आप कंफ्यूजन को हम एक लेके आएंगे, वो हम क्रिएट करेंगे और फिर उस कंफ्यूजन को हम क्लियर भी करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अभी ये ध्यान रखना है कि जूनोसिस डिजीज है वो वर्टिब्रेट एनिमल से ही किस में होती है, ह्यूमन में होती है, ये ध्यान रखना। और वर्टिब्रेट की आप देख लिया क्या क्या है, और इनवर्टिब्रेट्स भी आपने देख लिए, ठीक है। अब बेसिकली हम कोज की जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कोजेज हैं जूनोसिस डिजीज के। कोजेज ऑफ जूनोसिस डिजीज, कोई पैथोजेंस की वजह से ही होगा, कोई डिजीज होगी पैथोजेंस यानी कि रोगजनक रोग कारक पैथोजेंस की वजह की होगा। पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया पैथोजेंस हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं पैथोजेंस, फंजाई हो सकते हैं, और पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट लाइक प्रोटोजोआ, वर्म, है ना, ये सब पैरासाइट है। तो ये पैथोजेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये पैथोजेंस बेसिकली, अब हमें बात कर रहे हैं हम जूनोसिस डिजीज का, तो हमने कहा वर्टिब्रेट एनिमल से ह्यूमन में जाएगा। तो ये देखिए, ये एनिमल है और एनिमल होना चाहिए वर्टिब्रेट ही, और ये पैथोजन है वो कहाँ जा रहे हैं, ह्यूमन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को यहाँ ये समझना है, आपको ये लगेगा सर ये तो फिर यहाँ पे हम इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे, कुछ और बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट होएगा, वो इस एनिमल में होएगा, ठीक है, एनिमल में। और जो एनिमल है वर्टिब्रेट, ठीक है, और वो यहां से इस वर्टिब्रेट एनिमल से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, पैरासाइट हो, वो जाएगा ह्यूमन में, ठीक है। और वो जाने का कोई तरीका हो सकता है, या तो डायरेक्टली जा सकता है, हम बात करेंगे कैसे, और या फिर इनडायरेक्ट जा सकता है, वो भी हम बात करेंगे कैसे। तो आपको ये बात यहाँ ये समझनी है कि जो एनिमल है, वर्टिब्रेट एनिमल है, वो इन्फेक्टेड या उसके अंदर इन्फेक्टेड, या यूं ना समझना कि उसमें डिजीज होगी, उसका एक अपना इम्यूनिटी है। कुछ ऐसी हमारे अंदर भी कुछ ऐसे वायरसेस होंगे, बैक्टीरियाज होंगे जो हमें डिजीज नहीं करेंगे, लेकिन बाहर आएंगे तो करेंगे। जैसे हम HIV एड्स की बात करें, मंकी में था, है ना, मंकी से है तो मंकी में नहीं कर रहा था, वो मंकी में थोड़ी कर रहा था। तो ऐसे ही ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट एनिमल में है, जो वर्टिब्रेट्स में है, यहाँ उसका इम्यून सिस्टम है, उनमें डिजीज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन वो एनिमल जो वर्टिब्रेट है और जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर पैरासाइट है, वो कैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से ह्यूमन बीइंग में आ गया, तो वहां डिजीज क्रिएट करेगा। तो एनिमल जो वर्टिब्रेट एनिमल है वहां से ह्यूमन बीइंग में आया है, तो इसलिए उसको जूनोटिक्स डिजीज कहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इनमें आने का जो ये बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या पैरासाइट जो भी है, वो कैसे आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट भी आ सकता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो अब आपको कुछ क्लियर हुआ, और भी बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो एनिमल्स, जो पैथोजेंस हैं जो ह्यूमन में जा रहे हैं, है ना, ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, अगर डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारा ब्लड कॉन्टेक्ट में आ गया। जैसे कोई एनिमल है जो इन्फेक्शियस, जिसमें ये पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या पैरासाइट है, उसका ब्लड है वो निकला हुआ, और उसके ब्लड में आप कॉन्टेक्ट में आ गए किसी भी तरह से, ठीक है, तो अब में हो जाएगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए हैं। उसका यूरिन के कॉन्टेक्ट में आ गए, ठीक है ना, बेसिकली आपने कहीं यूरिन के डायरेक्ट टच में आ गए किसी भी तरह से, या फिर सलाइवा के टच में आ गए उसके, है ना, बेसिकली आ जाते हैं ना, कई डॉग वगैरह हैं जो आपको लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, और या फिर कोई भी फीसिस है इन्फेक्टेड एनिमल का, उसके डायरेक्ट किसी भी तरह आप कॉन्टेक्ट में आ गए, है ना, या फिर टचिंग या बाइट, है ना, काट लेते हैं, तो उस वजह से ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है इसका। जो भी बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस या फंगल या पैरासाइट जो उस वर्टिब्रेट एनिमल में है, उसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, चाहे ब्लड से, चाहे यूरिन से, चाहे सलाइवा से, चाहे जो फिसिस है उससे, या टचिंग बाइट से, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है जो वर्टिब्रेट एनिमल है वहां से ह्यूमन में, ये डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आप या हम इन्फेक्शन में हो जाएगा या हमें डिजीज हो जाएगी। एक हो सकता है जो हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में कौन कौन सा हो सकता है, फूड ब्रॉन हो सकता है, जैसे हमने रॉ मिल्क, है ना, मिल्क में आया हुआ था, रो कच्चा, बिल्कुल हमने ज्यादा बॉईल करके नहीं पिया, तो इसीलिए बोलते हैं कि मिल्क को बॉईल करके पीना चाहिए। रो मिल्क में हो सकता है, मीट है, मीट में हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट हम मान लो कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो डायरेक्ट मीट ले रहा है और उस वजह से उसमें था वो, और वो उसमें ह्यूमन में चला गया, है ना। या फिर कोई रो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है
है ना, उस फीसिस में पका होगा जो, या जो एक्सक्रेटा है एनिमल का, जो पहले से वो बैक्टीरिया वायरस उसमें थे, उसमें वो वेजिटेबल या फ्रूट है और रो हमने खा लिए, तो उस वजह से भी हो सकता है। या फिर हो सकता है ये इनडायरेक्ट में वाटर बॉर्न हो सकता है, यानी हमने ऐसा पानी पी लिया जिसमें, जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए हो, वहां यूरिन वगैरह उसमें पानी में आ गया और हमने पी लिया हो किसी वजह से, किसी नाले से, नदी से घूमने के चक्कर में, है ना, तो वहां से हो गया हो, या कोई कंटेमिनेटेड वाटर हमने किसी तरह हमारे इनटेक हो गया हो, या फिर वेक्टर बोर्न। यहाँ पे देखो वेक्टर बोर्न में क्या हो गया, जैसे अब यहाँ समझिए थोड़ा सी बात, जैसे एनिमल है और ये एनिमल वर्टिब्रेट है, ध्यान रखना एनिमल कौन सा है, ये वर्टिब्रेट एनिमल है, और इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट है, ठीक है, जो इसका इम्यून सिस्टम इसको इफेक्ट नहीं कर रहा, और वो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट है, वो मान लो इस एनिमल को किसी मॉस्किटो ने काट दिया, ठीक है, किसी ने मच्छर ने काट दिया, और वही मच्छर जाके ह्यूमन बींग को काट रहा है, तो उसका ट्रांसमिशन हो गया, तो वो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिशन हुआ। यहाँ वेक्टर क्या हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है ना, फ्लाई हो सकता है, टिक हो सकता है, फ्लिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वेक्टर है ना, ये मॉस्किटो है, फ्लाई है, टिक है, फ्लिया है, ये इनवर्टिब्रेट है। तो आप यहाँ कंफ्यूजन में मत आ जाना, जो हमने बात की थी। बेसिकली यहाँ जो डिजीज हो रही है वो वर्टिब्रेट एनिमल से ही हो रही है, क्योंकि जो इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या पैरासाइट था, वो बेसिकली किस में है, वो वर्टिब्रेट एनिमल में है, और वो वेक्टर के द्वारा, बाय द वेक्टर, और वेक्टर का काम कर रहा है, यहाँ पे मॉस्किटो है, फ्लाई है, टिक है या फ्लिया है, उससे ह्यूमन में जा रहा है। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, कंफ्यूजन दूर है ना, वो तो एज ए वेक्टर काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या, कौन सी डिजीज हो जाएगी, जूनोटिक्स डिजीज हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये पिक्चर क्लियर होगी कि जूनोटिक्स डिजीज क्या होती है, किस तरह से होती है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम कुछ जूनोटिक्स डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज है जो जूनोटिक्स डिजीज है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी डिजीज है वो जूनोटिक्स डिजीज है। जैसे वायरल से, है ना, यानी कि मैं बात कर रहा था ना कि बैक्टीरिया से हो सकती है, फंगस से हो सकती है, उसका सोर्स हमारे पास है वर्टिब्रेट एनिमल, लेकिन उसमें वायरल है या फंगस है या बैक्टीरिया है या पैरासाइट, उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। जैसे रेबीज की बात करें, दिस इज वायरल डिजीज, इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स एंड स्क्रैचेस ऑफ इन्फेक्टेड मैमल्स लाइक डॉग, बैट्स एंड रैकून। ये जब हम बेसिकली जाए, डॉग है, बैट्स है या रैकून है, ये इन्फेक्शन है या इनमें ये वायरस है, उसकी बाइट से ये हम में फैल सकता है, ठीक है। COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. This is pandemic begin to zoonosis that is believed to have originated in bats. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एनिमल है ना। इबोला वायरस डिजीज, दिस severe viral illness can be contracted from infected wild animals such as fruit bat and primates. ठीक है, और एविना इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू की बात करें, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन। तो यहाँ पे देखिए एनिमल है और ह्यूमन की तरफ जा रहा है, तो ये वायरस या वायरल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो बेसिकली वर्टिब्रेट एनिमल्स है उसमें क्या है, वायरस का ट्रांसफर हो रहा है, कहां से, वर्टिब्रेट एनिमल से ह्यूमन में, ये ध्यान रखना। जैसे बैक्टीरियल की बात करें तो एंथ्रेक्स है, कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम Bacillus anthracis. It can affected livestock and wild animal and it's transmitted to human. ठीक है, उसके बाद ब्रूसेलोसिस है, दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल लाइक कैटल, गोट्स एंड शीप टू पीपल ऑफन थ्रू अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, या फिर लिम्फ डिजीज है, ट्रांसमिटेड थ्रू टिक बाइट्स, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय स्पायरोचेट बैक्टीरिया, बोरिलिया फ्री, ठीक है, या साल्मोनेलोसिस है, दिस इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड फ्रॉम लाइवस्टॉक एंड पेट्स टू ह्यूमन टिपिकली थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। तो ये बेसिकली आपको डिजीज के नाम भी याद रखने हैं कि कौन कौन सी है जो जूनोटिक्स डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कि विच वन इज अ जूनोटिक डिजीज, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कौन सी होती है ये भी पूछा जा सकता है, टाइप्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे पैरासाइट की बात करें, पैरासिटिक में टोक्सोप्लाज्मोसिस है ना, और स्टेनोकोसिस है, मलेरिया है ना। देखो, सम फॉर्म्स ऑफ मलेरिया आर कंसिडर्ड जूनोटिक, मीनिंग दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, मोस्ट नोटेबली प्लाज्मोडियम नोलेसी फ्रॉम मकस एंड अदर एंशिएंट जूनोटिक मलेरिया लाइक पी वैक्स एंड
फ्रॉम मंकीज, ये ध्यान रखना है। इसको कुछ फॉर्म है जो मलेरिया की कंसिडर्ड की जाती है जीनोटिक्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर सीधा मलेरिया की बात करें, नॉट टू डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन जीनोसिक्स, बस एक वेक्टर के तौर में पैरासाइट काम करेगा, है ना। तो इट इज पैरासाइट डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो एक एज ए वेक्टर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फंगल की बात करें तो जैसे रिंग वॉर्म है, ठीक है। दिस कॉमन स्किन इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय डर्मेटोफाइट फंजाई दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस, ए फंगल lung infection. It can be spread through the spores found in soil contaminated with bird droppings. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फंगल है। तो पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंगल हमने सब बात कर ली। और पेंडेमिक्स जो है वो किस लिए हम यूज करते हैं टर्म, आपको पता ही है। पेंडेमिक्स आर लार्ज स्केल आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन डिजीज दैट कैन ग्रेटली इंक्रीज मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी, है ना, मोर्टेलिटी सॉरी, है ना, मोर्टेलिटी ओवर ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया एंड कोज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्पर्शन, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्योंकि एक बड़े एरिया में आपको पता है वहां पे मोर्टेलिटी बढ़ गई है, बहुत एरिया को इफेक्ट करती है, उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पेंडेमिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ लिस्ट है, बेसिकली हम बात करें पेंडेमिक्स की, है ना, बहुत पुराने से लेके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और ये आपको याद रखना है ना, कि कब आई ये पेंडेमिक्स है। जैसे फिफ्थ कोलेरा, है ना, बुबोनिक प्लेग है, ठीक है ना, स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा है, ईयर के साथ दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि आपको ईयर के पूछ ले कि ये पेंडेमिक कब आया, तो ये थोड़ा सा आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके ध्यान रख ले, ठीक है ना। जैसे ये है, ठीक है, ग्लोबल आया है ये पूरा, सार्स पेंडेमिक 2003, है ना, HIV एड्स पेंडेमिक 1981 जो ग्लोबल लेवल पे था। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान रख लें इसका, ठीक है, और या नोट कर लें यहाँ पे, ठीक है। ये है, ठीक है, MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एपिडेमिक है ये 2012 में, ठीक है, 22 कंट्रीज में ये स्प्रेड हुआ। जिका वायरस है 2015 में 76 कंट्रीज में, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें कुछ स्टेजेस की बात करते हैं। अगर हम 5 स्टेजेस की बात करते हैं जो ह्यूमन में ट्रांसमिशन होता है ना, पैथोजन के कुछ एग्जांपल के साथ बात करें तो अब देखिए, पहला होता है एनिमल रिजर्वायर ट्रांसमिशन ओनली। यहाँ पे क्या है, जैसे H3N8 है, पैथोजन है, एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है, यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, देखो क्रॉस लगा है ना। उसके बाद ओनली फ्रॉम एनिमल, जैसे एंथ्रेक्स है। अब देख लो कैसे 5 स्टेज आती है, पहले वहां पे कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, देखो क्रॉस है। उसके बाद ओनली फ्रॉम एनिमल है। फिर देखिए फ्यू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, जैसे मार्बर्ग वायरस है, ठीक है। उसके बाद मैनी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन चेन है, जैसे पेंडेमिक H1N1 है 2009 में, जो इन्फ्लुएंजा वायरस की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नन था, यहाँ पे ओनली फ्रॉम एनिमल्स आ गया, फिर यहाँ पे फ्यू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आ गया, फिर यहाँ पे मैनी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन है, जो प्रीडोमिनेंट ह्यूमन ट्रांसमिशन है लास्ट स्टेज में, फिफ्थ में, यानी कि स्मॉल पॉक्स वायरस है, देखिए ह्यूमन टू ह्यूमन। तो ये 5 स्टेजेस की भी हम बात करते हैं जब ट्रांसमिशन टू ह्यूमन की बात करते हैं। नन, ओनली फ्रॉम एनिमल्स, फ्यू ह्यूमन टू ह्यूमन, है ना। देखिए टर्म्स चेंज हो रही है, पहले नन है, फिर ओनली फ्रॉम एनिमल्स है, फिर फ्यू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, फिर मैनी ह्यूमन टू ह्यूमन है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स के साथ भी है, पैथोजन के एग्जाम्पल के साथ, ये 500 स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन 500 स्टेजेस के बारे में ये लिखा भी हुआ है, लेकिन ये सेम बात लिखी हुई है। पहले स्टेज में देयर इज नो ट्रांसमिशन टू ह्यूमन, फिर ओनली फ्रॉम ह्यूमन विद एग्जांपल, वो जो आपने टेबल में देखा है वही। फिर हो गया फ्यू ह्यूमन टू ह्यूमन, लिमिटेड आउटब्रेक होता है, फिर होता है सस्टेन आउटब्रेक यानी कि मैनी ह्यूमन टू ह्यूमन, फिर होता है प्रीडोमिनेंट ह्यूमन यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। जो 5 स्टेजेस की बात करी थी उसी को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और अब कोविड-19 के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। यहाँ से हो सकता है कोई करंट की चीजें पूछ ली जाए, है ना, क्योंकि बहुत रिसेंट की चीज है। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019, जो कोविड-19 इसको शॉर्ट में बोला जाता है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। पेंडेमिक इज ए ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2, ठीक है, ध्यान रखना है। और केसेस ऑफ नोवल कोरोना वायरस
were first detected in China in December 2019, with the virus spreading rapidly to other countries across the world. This led WHO declare a PHEIC, इसका हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाए कि WHO ने इसको डिक्लेयर किया. PHEIC मींस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन 30 जनवरी 2020. इसको एज ए PHEIC इसको डिक्लेयर किया, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, एंड टू कैरेक्टराइज द आउटब्रेक एज ए पेंडेमिक ऑन 11 मार्च 2020 को एज ए पेंडेमिक इन्होंने डिक्लेयर किया. इस कैरेक्टराइज में लेके आए, कैरेक्टरिस्टिक्स में लेके आए. उसके बाद मई 5 में 2023, मोर देन 3 years into the pandemic, the WHO Emergency Committee on COVID-19 recommended to the Director General, who accepted the recommendation that given the disease was by now well established and ongoing, it is no longer fit the definition of PHEIC. अब ये PHEIC में बेसिकली डिफाइन नहीं होती है, यानी कि पेंडेमिक से कब से 5 मई 2023 से. ठीक है. दिस डजंट, आप एक आगे इसका क्लेरिफिकेशन देख लेना. दिस डजंट मीन द पेंडेमिक इटसेल्फ इज ओवर, but the global emergency is causes for now. ठीक है. A review committee will be established to develop long-term standing recommendation for countries on how manage COVID-19 on an ongoing basis. ये तो बात चलती रहेगी कि कैसे इसको मैनेज करें. ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी. इसमें आपको प्रोसेस समझने के बाद ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं कि कौन कौन सी जो डिजीज है वो है इसमें. ठीक है ना. ये एग्जाम्पल और प्रोसेस को एक बार अच्छे से आपको समझना है ना. जूनोटिक के बारे में पूरी की पूरी चीजों को समझना है. ठीक है. जैसे ये एग्जाम्पल हमने बात की थी ना, ये वाला वायरल में कौन कौन सी है ना, बेसिकली बैक्टीरिया से कौन सी है, पैरासाइट से, फंगल से, ये ध्यान रखना. और पेंडेमिक्स का ईयर भी आप देख लेना. ठीक है. तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होगी. अपना चित्त शांत रखें. और फिर मैं आपको बता देता हूं कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है. यहाँ पे कंप्लीट इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं. तो यूजीसी नेट के लिए, स्टेट PCS के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, HPSC के लिए हमने सिर्फ 999 में निकाला हुआ है पैकेज, इसी के लिए स्क्रीनिंग के लिए. और पेपर 1 के साथ कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो. वेबसाइट और बेसिकली ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अच्छे से टॉपिक्स को तैयार करना है. बिल्कुल अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और किसी भी तरह की टेंशन ना लें. प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयारी करें. तो बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स.